जनपद सोनभद्र रावतगंज नगर स्थित आरएस ग्रैंड होटल के प्रांगण में बजट की चर्चा करने पहुंचे प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल। अमृतकाल के प्रथम बजट 2023-24 पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बजट पर चर्चा करते हुए मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि यह बजट अमृतकाल का पहला आम बजट एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह बजट गांव, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों का सशक्त व सक्षम बनाने वाला बजट है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। देश का 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने वाला बजट है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला और भारत को विश्व गुरु बनाने वाला बजट है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि यह बजट आज़ादी के बाद भारत की कल्पना का बजट है। इस बजट में किसान, मध्यम वर्ग, महिला से लेकर समाज के सभी वर्ग के विकास की रूपरेखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। बजट पर चर्चा करते हुए जिला प्रभारी अशोक चौरसिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। यह बजट दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी समाज सेवी एवं देश का जन जन और हर क्षेत्र को सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं उनकी पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब तक क्या होता था, जो भी सरकार आती थी बजट वो ले आती थी 1 साल के लिए या अपने आगामी 5 साल का खर्च। आज भारत की अर्थव्यवस्था माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के पटल पहुँच गए 5वें स्थान पर। जिस ब्रिटेन ने मेरे यहाँ राज्य किया, जो ब्रिटेन ने कहा कि भारत में तो शिक्षा नहीं है, अर्थ नहीं है, जो हमारे देश को लूट के ले गया, आज मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारत की विकास करते हुए सबके हाथ में रोजगार हो जाए, स्किल डेवलपमेंट हो जाए, उसको लेते हुए आज हमारी अर्थव्यवस्था पहुंच गई 5वें स्थान पर। और इस कारण से सरकार ने अपने बजट में केवल 1 साल नहीं रखा है, रखा है 25 साल आगे का काम। यानी 25 साल हमें भारत को कहाँ ले जाना है और 25 साल को ले जाने के लिए भी उसके लिए फंड रिजर्व किया गया है। ऐसा पहली बार किया गया। पहले क्या होता था कि हर सरकार केवल 1 साल के लिए आती है, मेरा एक सरकार अच्छा हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, हम सब भारत को विश्व पटल पर ले जाने के लिए हमें अपने बजट को रखना होगा 20 साल 25 साल के लिए भी। तो यह अमृत महोत्सव का पहला बजट है जिसमें सभी किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषित के लिए, आदिवासियों के लिए यह लेके बजट आए हैं। इस बजट में सरकार ने एक अच्छा अवसर दिया है नौजवानों के लिए, उद्यमियों के लिए, किसानों के लिए, जो नौकरी पेशा में या उद्यम करते हैं। सबसे बड़ा छूट दिया है, 7 लाख तक पर छूट कर दिया गया है इनकम टैक्स पर। 7 लाख पर छूट करने के बाद सभी को शिक्षा मिल जाए, सबके पास स्किल हो जाए। सरकार ने उसको अलग अलग कंपोनेंट बनाया है और इसके उन्होंने PRT तय किया। PRT में समावेशी विकास, संपूर्ण विकास रखा जाए। लास्ट माइल डिलीवरी, यानी कि हमने शुरुआत तो कर दिया। हर सरकार क्या करती है, कोई दिया प्रोजेक्ट और शुरुआत का फंड करता है रिजर्व। सरकार क्या है कि ना उसके एंड तक के लिए फंड रखा जाए ताकि उसकी डिलीवरी हो सके। हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका नाम दिया गया है बुनियादी ढांचा। इसको रखा गया है क्षमता यानी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए रखा गया है। हरित विकास, आप जानते हैं कि हमारे देश में 1965 में शास्त्री जी ने देश से आह्वान किया था कि 1 हफ्ता में दिन भर रखा जाए क्योंकि हमारे पास अनाज नहीं। 1919 के प्लेग में जितनी मौतें हुई थी प्लेग से, उससे अधिक मौत हुई थी अनाज के अभाव में, खाने के अभाव में। आज सरकार की कृषि नीति किसानों की देन है। किसानों ने इतना पैदावार किया है कि हम लोग 2 साल से मुफ्त में अनाज बांट रहे हैं, फिर भी हमारे पास अनाज बचा हुआ है।
और हम अनाज को निर्यात कर रहे हैं, लेकिन इसको हम ले जा रहे हैं मोटे अनाज की ओर। मोटे अनाज के लिए जब यह G20 में सरकार G20 पूरा विश्व मान रहा है हमें स्वास्थ्य के लिए मोटे अनाज पर आना चाहिए खान पान में, तो मोटे अनाज के लिए सरकार ने एक रिजर्व फंड किया है। शोध करेंगे, अलग अलग वैज्ञानिक होंगे कि कौन सा अनाज पैदा किया जाए, अधिक पैदा हो, किसानों को लाभ हो, इसके लिए सरकार ने फंड रखा है। साथ ही साथ युवाओं की शिक्षा हो, शिक्षा के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो, ये सरकार ने रखा। उसके रखने के साथ साथ सरकार ने लगभग जो किसान की ऋण थी, आप जानते हैं कि जितनी किसान ऋण लेता है सरकार उसके सापेक्ष में बैंक में अमाउंट देता है। आप देखते हुए हमने इतना किसान के ऋण माफ़ किया, तो तब माफ़ करते जब हम फंड रखते हैं। तो किसान ऋण का जो दायरा बढ़ा कर दिया गया है अब 20 लाख करोड़ का। पहले किसान जाए बैंक में अक्टूबर नवंबर में ऋण के लिए, तो बैंक कहता था कि मेरा जितना था वो ख़त्म हो गया है, अब आना अगले साल। तो अब इसको दायरा बढ़ा दिया गया, कर दिया गया 20,000 करोड़ कर दिया गया है। 20 लाख करोड़ से अब किसानों को और भी लाभ दे सकेगा। 20 लाख करोड़ सरकार उनको नेचुरल फार्मिंग के लिए, जैसे मान लीजिए के लिए कि हम गेहूँ पैदा कर रहे हैं करवाता है मौसम, चावल पैदा करने करवाता है मौसम। आजकल पावली हाउस आ रखे हैं, तो पावली हाउस में क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। उसमें सरकार कह रही है कि आप पावली हाउस में, ग्रीन हाउस में आइए, उसमें अच्छा पैदावार करेंगे, किसानों की इनकम बढ़ेगी। 32 लाख रुपये प्रति एकड़ सरकार की उसमें सब्सिडी है, प्रति एकड़। सरकार इस पर नेचुरल पर, पावली हाउस पर भी इस पर फंड रखा है 10,000 करोड़ रुपये का अलग से। हमारे पास जो मछली पालन के लोग हैं उनके लिए अलग से रखा गया 6,000 करोड़ रुपये मछली पालन में। अब क्या होगा कि एक साथ आ रहा है कि आप तालाब में मछली पालिए, मोती पैदा करिए और मखाना पैदा करिए। सरकार इसके लिए इसके लिए फंड दे रही है। युवाओं के लिए कौशल विकास, हर नौजवान में डिग्री तो है लेकिन कौशल नहीं है, और इस कारण सरकार ने सभी की शिक्षा में अनिवार्य कर दिया है। अब डिग्री कॉलेजों में माइनर और मेजर। माइनर मेजर क्या होता है, मान लें कि हम बीकॉम कर रहे हैं तो हमारे पास 3 साल का सिलेबस है। बीकॉम में हमने 1 साल में मार्केटिंग पढ़ा है, अकाउंटिंग पढ़ा। हमारे पास अब 1 साल, हर साल हमें कुछ पकड़ना है स्किल के लिए, यानी हम बीकॉम करने के बाद नौकरी के बजाय अगर रोज़गार करना चाहें तो 3 साल हमारे पास वह शिक्षा होनी चाहिए जिससे हम रोज़गार कर सकें। एक माइनर पेपर, एक माइनर पेपर ये रखा गया है। तो सरकार ने इसके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग फंड दिया है ताकि नौजवानों को हम स्किल बना सकें। साथ ही साथ सरकार ने ग्रीन ग्रोथ पर, जो हमारे पास बिजली की क्षमता एक लिमिट है, लेकिन सोलर प्लांट हम लेके जाते हैं तो सरकार का इस पर भी काफ़ी प्रेशर है कि हम इस पर सब्सिडी दे रहे हैं, सरकार जगह दे रही है। और हाइड्रोजन मिशन पर काम करेगी, जो हमारी गाड़ियाँ चल रही है पेट्रोल आधारित है। अब सरकार ने अलग से उसके फंड दे दिया है 35,000 करोड़। कुछ दिन बाद जब पेट्रोल डीजल के हट करके अब हम लोग हाइड्रोजन से गाड़ी चलाएंगे, तो सरकार उसके लिए बच्चों को सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, तैयार कराया जाए, स्कीम लेके आ रही है। इस पर काम किया है। हमारे पास 5G आ गया है, लेकिन 5G में इसके सर्विस करने वाले लोग कम हैं, तो इस पर भी नौजवानों को नया सिखाया जाए और सर्विस दे सकें। सरकार ने इस पर भी 100 लैब बनाने जा रही है पूरे देश भर के अंदर। साथ ही साथ कई साल बाद रेलवे के बजट में 13 लाख करोड़ रुपये बढ़ाया गया। इस बार 13 लाख करोड़ बढ़ाने से हमारे पास अब रेलवे की स्ट्रक्चर और भी बेहतर होंगे। तो प्रधानमंत्री आवास के तहत 66% बढ़ा दिया गया। अब जो लोगों का आवास की डिमांड बढ़ती जा रही है, सरकार ने इसके बजट में उनके लिए अलग से अमाउंट बढ़ा दिया है 66%।
तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि देश का यह 45 लाख करोड़ का अर्थव्यवस्था का ये बजट है, इससे पूरे देश का स्ट्रक्चर बदलेगा, किसान, नौजवान, छात्र, व्यवसायी सबका विकास होगा। धन्यवाद।